दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मेयर के इंतखाब के दौरान काउंसलरों की हंगामा राय की वजह से ऐवानी कार्रवाई मुलतवी। काउंसलर नहीं उठा सके हलफ और मेयर के लिए नहीं कर सके वोटिंग। लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से नामजद अराकीन की हलफ बर्दारी पर आम आदमी पार्टी ने किया हंगामा। बीजेपी का इल्जाम आम आदमी पार्टी के काउंसलर ब्लेड जैसे धारदार हथियारों से शराब पीकर पूरी तैयारी के साथ आए थे हंगामा करने। नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में रियासतों के चीफ सेक्रेटरियों की कौमी कॉन्फ्रेंस की कर रहे हैं सदारत। ये कॉन्फ्रेंस और रियासती हुकूमतों के दरमियान शराकत दारी को मजबूत बनाने की सिमत में है एक अहम कदम। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह शुमाल मशरक के 2 रोजा दौरे पर। वजीर दाखिला ने मणिपुर के इम्फाल में मार्जिंग पोलो किया इफ्तिताह। अहाते में पोलो खिलाड़ी का 120 फीट ऊंचा मुजस्समा किया गया नस्ब। मरकजी वजीर दाखिला के साथ मणिपुर के वजीर आला एन बीरेन सिंह भी इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। वजीर दिफा राजनाथ सिंह अंडमान निकोबार जजायर के दौरे पर। आज अंडमान और निकोबार कमान की ऑपरेशनल तैयारियों का लेंगे जायजा। वजीर दिफा ने फौजियों से बातचीत करते हुए उनकी बहादुरी और हौसले की सताइश। वजीर दिफा कमान और उसकी बाहरी इकाइयों के ऑपरेशन वाले इलाकों में बुनियादी ढांचे की तरक्की का भी लेंगे जायजा। कंझावाला मामले में छठे मुलजिम आशुतोष को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। आशुतोष की कार के नीचे ही मुतवफ़्फ़े लड़की को घसीटा गया था। तमाम मुलजिमीन की मेडिकल जांच कराई गई। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मजहबी रहनुमा पैट्रियार्क की दरख्वास्त पर ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस के मौके पर यूक्रेन के साथ 36 घंटे की जंगबंदी का किया ऐलान। रूस हफ्ते की आधी रात तक कोई कार्रवाई नहीं करेगा। अमेरिका ने रूस बरतानिया ने इसे अमन की कोशिश के लिए काफी करार दिया। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आम लोगों के लिए टिकट अब जाएंगे। दिल्ली की वजह से सत्य शर्मा ने सीटें जीती हैं, जबकि बीजेपी ने गुज़िश्ता माह होने वाली 250 सीटों के बल्दियाती इंतखाब में 1 सीट जीती हैं। आम आदमी पार्टी ने शैली ओबराय को मेयर के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा है, जबकि आले मोहम्मद इकबाल को डिप्टी मेयर के तौर पर मैदान में उतारा है। जबकि बीजेपी ने मेयर के ओहदे के लिए रेखा गुप्ता और डिप्टी मेयर के ओहदे के लिए कमल बागड़ी को मैदान। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मेयर के इंतखाब के लिए 273 अराकीन वोट डालेंगे। अक्सरियत के लिए 138 का हिंसा दरकार है। के 134 काउंसलर्स हैं। इसके अलावा बीजेपी के 105 काउंसलर हैं। कांग्रेस के 9 काउंसलर और 2 आजाद काउंसलर हैं। इस इलेक्शन में 250 काउंसलरों के साथ साथ 10 मेंबर पार्लियामेंट भी वोट डालेंगे, जिसमें लोकसभा के 7 और राज्यसभा के 3 मेंबरान असेंबली हैं। इसके अलावा 14 नामजद अरकान असेंबली भी वोट डालेंगे। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मेयर के इंतखाब के दौरान आम आदमी पार्टी के हंगामे पर बीजेपी एमपी मीनाक्षी लेखी ने आम आदमी पार्टी पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि मुकम्मल अक्सरियत के बावजूद आम आदमी पार्टी क्यों खौफजदा है।
एनार्किस्ट किस्म के लोग हैं और एनार्की फैलाना ही इनका काम है। आपने पहले भी देखा और आज फिर देख रहे हैं। जब संख्या इनके पास है तो इनको डर किस बात का है। और जब पीठासीन अधिकारी ने नियम कर दिया कि डिस्क्रिप्शन है उनकी और अपनी डिस्क्रिप्शन से उन्होंने कह दिया तो एल्डरमैन नियुक्त होंगे, उनकी होगी, उसमें 10 लोग की ओथ में इनको क्या फर्क पड़ रहा था। तो जाहिर तौर पर ये जो दबंगई है, जो गुंडागर्दी है, वो इनके सांसदों के द्वारा आप राज्यसभा में भी देखते हैं और यहाँ पर आप हॉल में भी देख रहे हैं। इस हाउस में भी इन्होंने यही हाल बना के रखा हुआ है। दिल्ली बीजेपी के लीडर कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए आज का दिन सियाह है। उन्होंने कहा कि जिस तरह मारपीट और तोड़फोड़ की गई वो काबिल मजम्मत है। आम आदमी पार्टी, आपके पास तो पूरी मेजॉरिटी है और आप इस प्रकार का तमाशा कर रहे हो। नगर निगम के अंदर मारपीट कर रहे हैं, तोड़ाफोड़ी कर रहे हैं, इस नगर निगम को नष्ट करने पे आ गए। पहले दिन ये जो आम आदमी पार्टी के गुंडे मेयर के चुनाव में, जो देश का सबसे शांतिपूर्ण चुनाव होता है, आप वहां पर लोगों को मार रहे हैं। अभी तो पार्षदों का शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ और आप सदन नहीं चलने दे रहे हैं। किस तरफ लेके जाना चाहते हैं दिल्ली को? कूड़े का पहाड़ अभी तक गाजीपुर में था, लेकिन अरविंद केजरीवाल के पार्षदों ने आज निगम को कूड़े के पहाड़ में परिवर्तित कर दिया है, सदन को कूड़े के पहाड़ में परिवर्तित कर दिया है। ये गंदगी दिल्ली नगर निगम ने इससे पहले कभी नहीं देखी है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दारुल हुकूमत नई दिल्ली में चीफ सेक्रेटरियों की दूसरी कौमी कॉन्फ्रेंस की सदारत कर रहे हैं। मरकजी और रियासती हुकूमतों के दरमियान शराकत दारी को रफ्तार देने के लिए ये एक बड़ा कदम है। तरक्की याफ्ता भारत पर 3 खुसूसी सेशन, आखिरी मंजिल तक पहुंचना, जीएसटी के 5 साल, सीखने और तजुर्बात और आलमी जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस पर भारत का रद्द अमल भी शामिल होगा। कॉन्फ्रेंस के दौरान अहम मौज़ूआत जैसे MSME, इंफ्रास्ट्रक्चर और सरमायाकारी, तामील को कम करना, खवातीन को बाइख्तियार बनाना, सेहत और ग़िज़ाइयत और हुनरमंदी की तरक्की पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस में मरकजी हुकूमत के नुमाइंदे, चीफ सेक्रेटरीज और दीगर सीनियर हुक्काम और रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत दुनिया को वबाई मर्ज से निपटने की तरकीब सिखाएगा। जी हां, जिस तरह से हिंदुस्तान ने कोविड की वबा पर काबू पाया है, उसे पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। अब भारत में होने वाली G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में इसे दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। यही नहीं, भारत मीटिंग में ग्लोबल साउथ की आवाज भी बनेगा। G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप के इजलास में मुस्तकबिल की वबाई अमराज से निपटने की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। ग्रुप की पहली मीटिंग 18 से 20 जनवरी तक तिरुवनंतपुरम में होगी। पेश है यह खुसूसी रिपोर्ट। बेहतर सेहत पायदार इंसानी तरक्की की बुनियाद है। कोई भी मुल्क तरक्की करता है जब उसके शहरी सेहतमंद होते हैं। पूरी दुनिया को कोविड के दौर में सेहत की तरजीह का एहसास हुआ। यही वजह है कि G20 इजलास में भी सेहत एक अहम मसला होगा। G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग 18 से 20 जनवरी तक तिरुवनंतपुरम में होगी। भारत ने G20 में सेहत के शोबे में तरजीहात तय की हैं। सबसे पहले हेल्थ इमरजेंसी, यानी अगर मुस्तकबिल में कोई वबा फैलती है तो उससे कैसे निपटा जाए, वबा के लिए फंड का इस्तेमाल कैसे करें। पूरी दुनिया ने भारत के इस वबाई मर्ज से निपटने के तरीके की तारीफ की है। भारत इस तजुर्बे को दुनिया के सामने रखेगा और इसे मुस्तकबिल में आने वाली वबाई अमराज से निपटने के तरीके भी सिखाएगा। दूसरी तरजीह फार्मा सेक्टर में ताउन को मजबूत बनाना। इसका मतलब है कि फार्मा सेक्टर को कैसे मजबूत किया जाए, अद्वियात को सस्ती और सबके लिए काबिल रसाई कैसे बनाया जाए। तीसरी तरजीह डिजिटल हेल्थ और हल, यानी टेलीमेडिसिन के जरिए सेहत आमा की देखभाल को बढ़ाने और खदमात की फरहमी को बेहतर बनाने में किस तरह मदद की जाए। भारत ने कोविड की मुद्दत के दौरान ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन के जरिए घर बैठे 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को सेहत की खदमात फराहम की, जिसके फवाइद दूर दराज इलाकों में बैठे लोगों ने भी उठाए। सऊदी अरब की सदारत के दौरान G20 में डिजिटल हेल्थ का मौजू उठाया गया था। अब भारत इसे आगे लेकर जाएगा और दुनिया के सामने रखेगा, चाहे मसनूई ज़हानत की बात हो या कोविन ऐप की खूबियों की या फिर कामयाबियों की। भारत इन सब को दुनिया के सामने पेश करेगा। G20 मीटिंग के दौरान टीबी के खात्मे के अहदाफ, निश्र मित्र के इक़दाम,
आयुष्मान भारत जन औषधि प्रोजेक्ट, ई संजीवनी टेलीमेडिसिन, आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ब्लाइंडनेस से निपटने के लिए पहल, कोविड वैक्सीनेशन, पेंडेमिक मैनेजमेंट की कामयाबी की कहानी दुनिया के सामने पेश करेगा। हेल्थ वर्किंग ग्रुप के कुल 4 इजलास होंगे। पहली मीटिंग 18 से 20 जनवरी तक तिरुवनंतपुरम में, दूसरी मीटिंग 17 से 19 अप्रैल तक गोवा में, तीसरी मीटिंग 4 से 6 जून तक हैदराबाद में और चौथी मीटिंग 17 से 19 अगस्त तक गांधीनगर में होगी। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। आगे बढ़ते हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह अंडमान निकोबार जजीरे के दौरे पर हैं। वजीर दिफा ने फौजियों के साथ बातचीत की। राजनाथ सिंह ने फौजियों की बहादुरी और जुर्रत की तारीफ की। और इस आज़ाद भारत की आज़ादी को अक्षुण्ण बनाकर रखने का काम यदि कोई कर रहा है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका यदि कोई निभा रहा है, आप जैसे नौजवान निभा रहे हैं। पहले भारत इंटरनेशनल फोरम पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था तो दुनिया हमारी बातों को गंभीरतापूर्वक नहीं सुनती थी। आज भारत का कद दुनिया में इतना बढ़ गया है कि भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन, बड़ा योगदान यदि किसी का है तो आप सब। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मणिपुर के दौरे के दौरान मवेरांग में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। प्रोग्राम से खिताब करते हुए अमित शाह ने वजीर आला एन बीरेन सिंह की क़यादत की जमकर तारीफ की। अमित शाह ने कहा कि मणिपुर दहशतगर्दी के पाक होने के बाद तरक्की की राह पर गामजन है। कांग्रेस के समय में हमने हिंसा का वातावरण देखा था और मोदी जी के समय में, बीरेन सिंह के समय में ना इंसर्जेंसी है, ना गोलीबारी है, ना कर्फ्यू है, ना ब्लॉकेड है, ना बंद है। आज खुशहाल मणिपुर, हंसता खेलता मणिपुर हमारे सामने खड़ा है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मोदी हुकूमत ने शुमाल मशरक में कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ाई है। सड़क से रेल मार्ग तक कनेक्टिविटी बढ़ाने का काम तेजी से जारी है। मित्रों, समग्र पूर्वोत्तर में, नॉर्थ ईस्ट में नरेंद्र मोदी जी ने कनेक्टिविटी बढ़ाई। रोड से रेलवे की स्पीड बढ़ रही है, एयर कनेक्टिविटी भी बढ़ रही है। रोड बने, सभी राजधानियों तक, 8 राजधानियों तक रेलवे पहुंचा रहे हैं। एयर कनेक्टिविटी भी बढ़ रही है। मोदी जी ने दिल से दिल का रिश्ता जोड़ने का काम। मणिपुर में मुख्तलिफ मंसूबों का संग बुनियाद रखने से पहले मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने चोरा चांदपुर मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह भी किया। वजीर दाखिला अमित शाह ने मणिपुर के इम्फाल में मार्जिंग पोलो मूर्ति का इफ्तिताह किया। इस अहाते में पोलो 120 फीट ऊंचा मुजस्समा लगाया गया है। इस मौके पर वजीर आला एन बीरेन सिंह भी मौजूद थे। वजीर दाखिला अमित शाह ने मोइरांग में INA के सदर दफ्तर में 175 फीट तवील कौमी परचम को लहराया।
और जजों के तकर्री के लिए कॉलेजियम की तरफ से भेजे गए नामों को मंजूरी देने में मरकज की ताखीर से मुताल्लिक़ एक मामले की समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज़ेरे इल्तिवा 104 नामों में से 44 पर कल तक फैसला कर लिया जाएगा और इस हफ्ते के आखिर तक मरकज तमाम 104 नामों पर फैसला कर लेगी। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी कराई। अदालत ने तबसरा किया कि मरकज के कॉलेजियम की तरफ से भेजे गए नामों को दूसरी बार वापस भेजना काबिल तशवीश है। हुकूमत को कुछ नामों पर शुबा हो सकता है, लेकिन इससे मुताल्लिक़ तबसरे भेजे बगैर नामों को रोका नहीं जा सकता। अगर हम किसी नाम पर मरकज की शबेहात की पेश नज़र मुनासिब फैसला लेते हैं और तीसरी बार नाम भेजते हैं तो तकर्री को वाज़ेह करने या फिर मैन कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉलेजियम की सिफारिशात पर फैसले में ताखीर की वजह से कई बार लोग खुद ही नाम वापस ले लेते हैं। ने सुप्रीम कोर्ट से केस की समाअत के लिए मुलतवी करने की दरख्वास्त। अदालत ने केस की समाअत 3 फरवरी 2023 तक के लिए मुलतवी कर दी है। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने आज दावणगेरे जिले के किंग ग्रुपेट में पूजा अर्चना की। उन्होंने नरंजानंदपुरी स्वामी जी से भी आशीर्वाद लिया। जेपी नड्डा 5 और 6 जनवरी को कर्नाटक के 2 रोजा दौरे पर हैं। कर्नाटक के दौरे के दौरान नड्डा ने जुमेरात को चित्रदुर्ग में श्री तरलाबालू जगत गुरु और ब्रह्मंत श्री गेरे का दौरा किया। यहां उन्होंने श्री तरलाबालू जगत डॉक्टर शिवमूर्ति शिवाचार्य महास्वामी जी का आशीर्वाद भी लिया। पुलिस ने दिल्ली के कंजावाला मामले के छठे मुलजिम आशुतोष को गिरफ्तार कर लिया है। आशुतोष पर मुलजिमीन की मदद करने का इल्जाम है। पुलिस के मुताबिक तमाम मुलजिमीन ने आशुतोष की कार ही ली थी और वारदात के वक्त कार में सिर्फ 4 मुलजिम थे। अहमद शाह वारदात के वक्त कार चला रहा था और साथ ही उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, इसलिए दीपक ने जिम्मेदारी ली कि वो कार चला रहा था, जबकि तफ्तीश से पता चला है कि वारदात के वक्त कार अमित ही चला रहा था। इस मामले में एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है जिसमें अंजलि को कार से घसीटने के बाद मुलजिम बिलेनु कार को एक जगह रोकते हैं और कार से नीचे उतरकर ऑटो में फरार हो जाते हैं। पुलिस के मुताबिक इस मामले में कल 7 मुलजिमीन हैं और पुलिस मामले की मजीद तफ्तीश कर रही है। कंजावाला मामले में सभी मुलजिमीन को मेडिकल जांच के लिए संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया। पुलिस उन्हें एहतियातन रात में मेडिकल जांच के लिए ले गई थी। और दिल्ली एनसीआर समेत पूरा शुमाली भारत शदीद सर्दी की जद में है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी का ये सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहेगा। दिल्ली एनसीआर में ठंड और घना कोहरा छाया रहेगा। दूसरी जानिब इतवार से दर्जा हरारत में इजाफा मुतवक्के है। के बाद दर्जा हरारत में मुसलसल कमी रिकॉर्ड की जा रही है। सर्द लहर के लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। भारत दाखिली सलामती फोर्स के हिस्से के तौर पर भारतीय खवातीन अमन फौजियों पर मुश्तमिल एक फौजी दस्ता तैनात करेगा। भारतीय दस्ते में 2 अफसरान और 25 दीगर रैंक के अफसरान शामिल होंगे। यह अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन में खवातीन अमन फौजियों का भारत का सबसे बड़ा दस्ता होगा। काबिल जिक्र है कि भारत ने 2007 में लायास में भी खवातीन अमन फौजियों का पहला दस्ता तैनात किया था। मरकजी हुकूमत ने लश्कर-ए तैयबा की प्रॉक्सी आउटफिट और दहशतगर्द तंजीम द रेजिस्टेंस फ्रंट और इससे मुंसलिक तमाम तंजीमों को गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट 1967 के तहत दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। मरकजी वजारत दाखिला ने कल एक नोटिफिकेशन जारी करके ये इत्तला दी है। नोटिफिकेशन में फ्रंट के कमांडर शेख सज्जाद गुल को भी दहशतगर्द करार दिया गया है। दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा को मुंबई में 2008 के दहशतगर्दाना हमलों का जिम्मेदार पाया गया था। इस तंजीम के बानी हाफिज सईद को अक़वाम मुत्तहिदा ने दहशतगर्द करार दिया था।
रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग में रूस ने 6 और 7 जनवरी को एकतरफा जंगबंदी का ऐलान किया है। रूस ने यह काम क्रिसमस की तकरीबात के पेश नज़र ऑर्थोडॉक्स चर्च की अपील पर किया है। इससे कबल भी रूस ने तुर्की के जरिए यूक्रेन को मुस्तकिल जंगबंदी की पेशकश की थी, जिसमें रूस ने अपनी साबिका शराइत बरकरार रखी हैं। ताहम अगर यूक्रेनी सदर के आखिरी चंद बयानात पर नजर डाली जाए तो इस जंग का खात्मा फिलहाल मुश्किल नजर आता है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस के मौके पर यूक्रेन में अपने फौजियों को जंगबंदी का हुक्म देकर दुनिया को हैरान कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक रूसी फौज 6 जनवरी से 7 जनवरी तक यूक्रेन के किसी भी हिस्से पर हमला नहीं करेगी। ताहम एक और पेशरफ्त में सदर ने एक बार फिर मुफाहमत का इशारा दिया है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के साथ टेलीफोन पर बातचीत में सदर पुतिन ने यूक्रेन के साथ अमन मुज़ाकरात का इशारा दिया। ताहम पुतिन ने बातचीत के लिए एर्दोगान के सामने अपनी पुरानी शराइत को दोहराया। पुतिन ने कहा कि अगर यूक्रेन नए इलाकाई हक़ाइक़ को कबूल करने पर राजी हो जाए तो वो अमन मुआहदे पर बातचीत के लिए तैयार होंगे। दरहकीकत गुज़िश्ता साल तुर्की की मुदाखलत के बाद दोनों ममालिक के दरमियान अमन मुज़ाकरात के 3 दौर हुए, लेकिन दोनों ममालिक की हरदर्मी की वजह से ये बेनतीजा रही। तुर्क सदर ने पुतिन के साथ बातचीत की तस्दीक करते हुए कहा कि वो दोनों ममालिक के दरमियान मुफाहमत के लिए ज़ेलेंस्की से बात करके खित्ते में अमन की अपील भी करेंगे। मैंने रूस के राष्ट्रपति से दोनों देशों के बीच सुलह के मुद्दे पर बात की। इस बैठक के तुरंत बाद में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ भी बात करूंगा। हमने बातचीत में ये चर्चा की है कि रूस यूक्रेन संबंधों को किस तरह रास्ते पर लाया जा सके। ज़ेलेंस्की से युद्ध खत्म करने के अलावा ग्रेन कॉरिडोर, अमोनिया और फर्टिलाइजर के मुद्दे पर भी बात होगी। ताहम यूक्रेनी सदर के आखिरी चंद बयानात को देखा जाए तो वो इस वक्त जंग का खात्मा होना मुश्किल नजर आता है। कीव के मुताबिक वो उस वक्त तक आराम से नहीं बैठेगा जब तक यूक्रेन क्रीमिया समेत अपने तमाम इलाकों से रूसी फौजियों को नहीं निकाल देता। दूसरी जानिब क्रेमलिन ने भी मकसद के हुसूल तक मैदान जंग में रहने की बात कही है। दरियासना नेटो के सरबराह ने यूक्रेन और उसके इत्तेहादियों को मशवरा दिया है कि वो हालिया दिनों में मैदान जंग में यूक्रेन को हासिल होने वाले फवाइद के बारे में मुहतात रहें। नेटो के सरबराह ने कहा है कि यूक्रेन की जंग के लिए रूसी सदर के अज़ाइम को कम करना खतरनाक होगा। उन्होंने कहा कि रूसी सदर के अहदाफ में तब्दीली के कोई आसार नजर नहीं आए हैं। यूक्रेनी बलों ने रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन साथ ही हम देखते हैं रूस ने 2 लाख से अधिक सैनिकों को जुटाया है। उन्होंने नुकसान और पीड़ा को सहन करने की बड़ी इच्छा दिखाई है। वे अधिक गोला बारूद हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हमारे पास कोई संकेत नहीं है कि राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन में अपनी योजनाओं और लक्ष्यों को बदल दिया है। अमन मुज़ाकरात शराइत की वजह से अंजाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन अपनी अपनी सतह पर एक जामे जंग की तैयारी कर रहे हैं। जहां यूक्रेन को अमेरिका समेत मगरबी ममालिक से भारी हथियारों की मदद मिल रही है, वहीं रूस ने भी फौजियों को मुतहरिक करने समेत जदीद हथियारों की नुमाइश शुरू कर दी है। एक रोज कबल रूस ने अपने मोहलिक तरीन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस जंगी बेड़े को बहरे ओकियानूस में उतारकर जंग से पीछे न हटने का इशारा दिया है। पुतिन की फौज बेलारूस में सख्त फौजी मशक कर रही है। साथ ही अमेरिका ने जंग में यूक्रेन की मदद के लिए ब्रेडली फाइटिंग व्हीकल्स भेजने पर गौर करने का इशारा दिया है। ब्रेडली एक जंगी गाड़ी है जिसे फौजियों की नकलो हमल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पहियों के बजाय पटरियां हैं और ये तोप से भी बड़ी और ताकतवर है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के अरकान ने जुमेरात को यरूशलेम में मस्जिद अक्सा के मामले पर तशवीश का इज़हार किया। साथ ही इस मुक़द्दस मुकाम की तारीख़ी हैसियत को बरकरार रखने पर भी जोर दिया। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी सफ़ीर रियाज मंसूर ने सलामती कौंसिल पर जोर दिया कि वो इस मामले पर कार्रवाई करे। इसके साथ ही अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेज़ ने सबसे मुतालबा किया है कि वह ऐसे इक़दाम करने से गुरेज करें जिससे यरूशलेम और इसके अतराफ में कशीदगी बढ़े। दर हकीकत इसराइल के कौमी सलामती के नए वजीर अतमार बिन गोयन ने मस्जिद अक्सा के अहाते का दौरा किया। इस दौरे पर कई मुस्लिम ममालिक ने एतराज़ात दर्ज कराए हैं। ये मुक़द्दस मकाम मजहबी नुक्ता नज़र से यहूदियों और मुसलमानों दोनों के लिए बहुत अहम है। इस बारे में यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान देरीना तनाज़ा भी चला आ रहा है। इस पर देरीना जमूद ये है कि गैर मुस्लिम मखसूस औकात में जा सकते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ इबादत करने की इजाज़त नहीं है। इसी कि मस्जिद में कशीदगी में इजाफा हो गया है।
एशिया कप 2023 में भारत और पाकिस्तान की टीमें एक बार फिर आमने सामने होंगी। एशिया क्रिकेट काउंसिल ने 2023 का कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें भारत और पाकिस्तान को एक ग्रुप में रखा गया है। इसका सीधा मतलब है कि दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगी। मर्दों का हॉकी आलमी कप 2023 भारत के शहर उड़ीसा में मुनक्किद होगा। इस टूर्नामेंट मैच भुवनेश्वर और राउरकेला में खेले जाएंगे। उड़ीसा के वजीर आला नवीन पटनायक ने कल राउरकेला में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में वर्ल्ड कप का इफ्तिताह किया। और धुनों के जादूगर आपको छोड़े जाते हैं साथ उठाइए और हमें यही इजाजत दीजिए। आदाब। तेरे बिना बेसुआदी बेसुआदी रतिया ओ सजना, तेरे बिना बेसुआदी बेसुआदी रतिया ओ सजना सारे इश्क की छाँव चल छैया छैया, सारे इश्क की छाँव चल छैया, पाँव जन्नत चले चल छैया छैया, पाँव जन्नत चले